मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि जो 25 विधायक कांग्रेस के थे वही चुनाव लड़ रहे हैं। हमने शुरू से एक ही बात चलाई थी कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए यह बात जन जन तक पहुंच गई है। सभी गांव तथा शहरी लोगों के समझ में आ गया है कि कमलनाथ जी के साथ बहुत गलत हुआ है। वोटों की सरकार को नोटों से गिराया गया है। इस चुनाव में लगभग 150 करोड़ रुपए जनता का खर्च हो रहा है। राहुल लोधी के बारे में तो सरेआम आया है कि रेट डबल हो गया है। जनता सब समझ गई है, इसलिए उन सभी 28 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। एक बात जो हुई, जो 25 विधायक जो कांग्रेस के थे, सिंधिया जी के सरगनाशिप में जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, वही के वही चुनाव लड़ रहे थे। और इसमें हमने शुरू से एक बात कही कि ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये बात जन जन तक पहुंच गई। किसी गांव वाले से ही बात करेंगे, किसी शहरी मजदूर से ही बात करेंगे, तो वो इस चीज़ को उनके दिमाग में आ गया कि ये गलत हुआ कमलनाथ जी की सरकार के साथ। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी कमलनाथ जी की, उसको जिस तरह से वोटों की सरकार को नोटों से गिराया गया, ये जन जन तक पहुंच गया है। और जनता तक ये भी पहुंच गया कि लगभग 150 करोड़ रुपए जनता का इन 28 चुनावों में खर्च हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ये सौदा किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इन 25 विधायकों से दल बदल कराया, और ये सब बिके 35 करोड़ में बिके। और बाद में जो राहुल लोधी है, उसके बारे में तो सरेआम आया कि रेट डबल हो गया 70 करोड़। तो ये जनता ये सब समझ रही है और ये बात घर घर पहुंच गई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इन 28 की 28 सीटों में, खासतौर से मैं बात करूंगा ग्वालियर अंचल, क्योंकि वहाँ लगभग सब सीटों पे, सभी पे मैं अलग अलग समय गया और मैक्सिमम ग्वालियर में रहा। तो इन 16 सीटों में तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली है, पूरी की पूरी कांग्रेस को मिलेगी। Please like, subscribe and press bell icon for more updates.